ये हरम बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा है। अगर आप देखें तो ये बैरूनी हिस्सा है शहजादी के हरम का। ये सामने गुंबद है शहजादी का। ये दाखिली दरवाज़ा है, ये ख़वातीन का दरवाज़ा है। और अगर आप सामने देखें ज़ियारतनामा लिखा हुआ है, यानी सलाम लिखा हुआ है। उसमें अगर आप देखें तो बीबी का जो नाम है बीबी रुकैया बिनते इमाम हुसैन, जिसको बीबी सकीना हम कहते हैं, यहाँ पे बीबी रुकैया के नाम पे 4 साल जो बेटी थी वो बीबी रुकैया थी। तो अंदर चलते हैं, अंदर देखते हैं कहाँ पे कैद खाना है, किस तरह से बना हुआ है और अंदर और क्या मौजूद है, वो सब मैं आपको दिखाता हूँ तफसीलन। दाखिल होते हैं यहाँ से और फिर अंदर चल के आपको दिखाता हूँ। यहाँ से हम दाखिल हो चुके हैं हरम के अंदर और हरम में दाखिल होने के बाद ये अगर आप सामने देखें तो सहन नज़र आता है। ये शहजादी का मेन सहन है हरम का। वो अगर आप सामने देखें तो शहजादी का गुंबद है हरम का और ये शटर लिया हुआ है ऊपर से ताकि धूप और छाँव जो है उसकी हिफाजत हो सके। इस तरह से शहजादी का हरम आपको अंदर आने के बाद दिखता है। अब शहजादी का जो हरम का मेन दरवाज़ा है वो ये है, तो यहाँ पे शहजादी की जो ज़रिए वो मौजूद नहीं है। शहजादी की ज़रिए वो इस तरफ है, आप जिस जानिब जाएंगे यानी कि हरम के कोने की तरफ जहाँ गुंबद बना हुआ है उस जानिब पाएंगे तो वहाँ पर ये इज़्न दखुल की ज़ियारत लिखी हुई है। ये वो जगह जहाँ पे जूते आप मोमनी जमा करते हैं और ये शहजादी की ज़रिए सामने नज़र आ रही है। तो दाखिल होने के बाद आपको हरम के करीब का जो आता है यानी कि ज़री के पास के करीब का हिस्सा वो इस तरह से बना हुआ है और फिर इसके बाद वही गुंबद का निचला हिस्सा वहाँ पे ज़री मौजूद है। आप जब कब्र के करीब आएंगे शहजादी की तो ये शहजादी की कब्र है, ये छोटी सी कब्र शहजादी की। अब यहाँ पे सवाल सबसे बड़ा पैदा होता है कि यहाँ पर शहजादी का कैद खाना कहाँ पर है। देखिए कैद खाना यही है शहजादी का, इसके अलावा सरदाब और नीचे वो जाने का यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यही कब्र मुबारक है जो असल कब्र मुबारक है। नीचे असल कब्र मुबारक या ऊपर असल कब्र मुबारक मौजूद नहीं है। यही कब्र है जो ये खादिमीन ने बताया, तो यहाँ पर यही कब्र मौजूद है, बाकी खुदा को पता है। यहाँ पे कैद खाना वगैरह कुछ भी मौजूद नहीं है। इसके बाद आप जरी से बाहर निकलते हैं और जो हिस्सा है वो भी मैं आपको आगे दिखा दे रहा हूँ। इसी जैसे बाहर आते हैं यानी कि जिस दरवाजे से दाखिल हुए थे वहीं से बाहर निकले और फिर हम आगे बढ़े ताकि आपको और हरम दिखा सकें कि हरम किस तरह से बना है। ये हिस्सा जो दाखिल है ख़वातीन का, ख़वातीन बहनें यहाँ से अंदर जाती हैं और इस तरफ जाएंगी तो जरी आ जाएगी और फिर इसके बाद आगे बढ़ते रहेंगे। ये जो हिस्सा है ये मस्जिद का हिस्सा है यानी कि मसल्ला यानी नमाज पढ़ने की जगह। यहाँ से भी आपको जरी नज़र आती है तो मैं आपको और अंदर लेके चलता हूँ। ये हिस्सा सारे का सारा मस्जिद जहाँ पे नमाज जुम्मा और वो सारी नमाजें 5 गाना नमाजें यहाँ पर अदा की जाती हैं हरम में शहजादी की। और ये सामने शहजादी की जरी नज़र आ रही है। ख़वातीन बहनें वहाँ से दाखिल होती हैं और जाके ज़ियारतें कर कर आती हैं। ये बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है इस वक्त, बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज से बीबी सकीना का हरम है। बीबी सकीना का हरम जो है वो सफ़ेद कलर का बना हुआ है। तो यहाँ से हम बाहर निकलेंगे, बाहर निकलते तो ये सहन ये नज़र आता है। ये एक कॉलेज और यूनिवर्सिटी कहा जाता है कि वो है और अभी छुट्टियां हैं शायद या क्लासें मुकम्मल हो गई हैं। ये वो हिस्सा है जो कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी के तौर पे इस्तेमाल होती है, यानी कि एजुकेशन यहाँ पर शहजादी के पास जो है उसके लिए क्लासेस यहाँ पर होती हैं। इसके अलावा ये सामने वॉशरूम खाना है, वहाँ पे पानी मौजूद है। ये सहन है, वहाँ से ख़वातीन वहाँ से दाखिल होती हैं और एक और छोटा सा सहन आपको नज़र आता है। अच्छा, बीबी सकीना के हरम में अगर आप आते हैं तो उस तरह बीबी सकीना सलामुल्लाह की ज़री है, तो अगर वहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं तो आपको यहाँ पर एक मीनार नज़र आ रहा है। ये दरबार यजीद का मीनार है जो कि आपको नज़र आ रहा है। और ये वो मीनार है जो कि मैंने उलमा दीन से सुना है कि वो मीनार है जहाँ से बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा उस कैद खाने से इस मीनार की जाने देखी जो कि परिंदे उड़कर यहाँ पे बैठते हैं। जो अपने भाई सज्जाद से कहती थी कि सर मेरे भाई सज्जाद ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं, अपने घर की जानिब लौट के जा रहे हैं, तो हम कब जाएंगे। तो ये शहजादी यहाँ से इस मीनार को देखा करती थी। तो ये आपके सामने शहजादी का हरम और वो सारी तारीख
की ज़ियारत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहम।